हेलो दोस्तों, मैं अंशुल साक्या स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप करो एसएससी पर। तो आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोगों को लिए मैं लेके आया हूं, आप लोगों के लिए लेके आया हूं मैं एक खुशखबरी जो कि हमारे रेलवे वाले बच्चों के लिए है। हमारा रेलवे एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का जो है हमारी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है दोस्तों। तो वो एग्ज़ाम डेट आई है हमारी, क्या आई है हमारी 16 मार्च जो है वो एग्ज़ाम डेट है। जो हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होगा वो 16 मार्च से स्टार्ट होगा। तो हमारे पास क्या है, मैं क्या स्ट्रेटजी लेके आया हूँ, हम इन कुछ पॉइंट्स पे बात करेंगे जैसे कि एग्ज़ाम डेट क्या है, हमारी एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, हमारा पिछली जो कट ऑफ था वो कट ऑफ कितनी थी, ठीक, हमारी जॉन बाई जो कट ऑफ जाती है वो कितनी थी। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट फॉर्म कितने फिलअप किए गए थे, इस साल कितने फॉर्म फिलअप किए गए। तो हम कुछ इन टॉपिक्स पे बात करेंगे, इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। तो आइए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा भाई एग्ज़ाम जो डेट थी वो आ चुकी है भाई, और हम देख लेते हैं। तो हमारी एग्ज़ाम डेट क्या है, हमारी जो एग्ज़ाम डेट है वो हमारी है क्या, 16 मार्च। 16 मार्च से भाई हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा और हमारा कितना चलेगा, 27 जो है मार्च तक हमारा एग्ज़ाम चलेगा। तो यानी कि हमारा अप्रॉक्स आपने देखा है तो हमारा 11 दिन तक, 11 डेज तक हमारा जो है वो एग्ज़ाम चलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास 11 दिन तक एग्ज़ाम चलने वाला। और हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो टाइम हमारा 16 तारीख है, एग्जैक्ट आज 15 तारीख भी है। तो हमारा मोटा मोटा अगर देख लेते हैं तो भाई हमारे पास कितने दिन बचे हैं हमारा जो एग्ज़ाम होने तक, तो हमारे लगभग 30 दिन जो हैं वो बचे हैं हमारे पास, अप्रॉक्स 30 दिन। तो भाई हमारे पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस समय में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या करना है, तो कैसे करना है, वो हम सब इस वीडियो में जानेंगे। तो लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो हमारा जो एग्ज़ाम पैटर्न भाई क्या होता है सर, अब एग्ज़ाम पैटर्न की हम बात कर लेते हैं। तो हमारा एग्ज़ाम पैटर्न जो होता है इसमें क्या होता है भाई, आपको पता ही होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिनों से तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी बच्चे पुराने होंगे, काफ़ी बच्चे नए होंगे लोग। लेकिन मैं बता देता हूँ, इसमें देखिए भाई मैथ आता है, आपका सिंपल मैथ आता है। उसके बाद हमारा क्या आता है भाई, रीजनिंग आती है इसमें, ठीक, मैथ है, रीजनिंग है, उसके बाद हमारी जीएस हो गई। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट हमारे आते हैं। तीनों सब्जेक्ट से क्या होता है भाई, हमारे 100 क्वेश्चंस आते हैं। जो हमारे मैथ से क्वेश्चन आते हैं वो 30 क्वेश्चन आते हैं, जीएस से जो हमारे क्वेश्चन आते हैं वो 40 क्वेश्चन आते हैं हमारे। और उसके बाद हमारे रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आते हैं भाई, 30 क्वेश्चन आते हैं। और प्रत्येक क्वेश्चन जो है हमारे कितने नंबर का होता है, 1 नंबर का क्वेश्चन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या हो गया, 100 नंबर का जो है वो पेपर हो जाता है। ठीक, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 नंबर का जो है पेपर हो जाता है हमारा। ठीक है, ठीक, हमने ये एग्जाम पैटर्न की बात कर ली। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, हम देख लेते हैं यहाँ पे हमारी जो माइनस मार्किंग होती है 1/3 की माइनस मार्किंग होती है यहाँ पे, जो माइनस मार्किंग होती है 1/3 की होती है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो भाई लास्ट कट ऑफ से पहले हम लास्ट फॉर्म फिलअप की बात कर लेते हैं। तो भाई लास्ट जो फॉर्म फिलअप था हमारा, तो लास्ट जो फॉर्म फिलअप था हमारा वो कितना था भाई, लगभग अगर हम बात करें, अगर देखा जाए तो हमारा अंडर ग्रेजुएट लेवल को छोड़ के मैं बता रहा हूँ, हमारा ग्रेजुएट लेवल का केवल बता रहा हूँ, तो लगभग हमारा 59 से 60 लाख जो था, मोटा हम ले लेते हैं यहाँ पे, मोटा जो हम ले लेते हैं यहाँ पे, हमारा क्या था 59 लाख के आसपास हम ले लेते हैं यहाँ पे भाई, कि 59 लाख जो है हमारा फॉर्म पिछले साल भरा गया था। ठीक है दोस्तों, 59 से 60 लाख हम अप्रॉक्स मान के चलेंगे। ठीक, और दूसरी फिर हमारा ये हो गया, अब इस साल कितना फॉर्म भरा गया, इस साल की भी बात कर लेते हैं भाई। इस साल अगर हम देखेंगे तो हमारा ज़्यादा फॉर्म नहीं भरा गया भाई। इस साल जो हमारा फॉर्म भरा गया कम से कम भाई 29 से 30 लाख ही जो फॉर्म भरा गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस साल थोड़ा सा कंपटीशन थोड़ा सा कम होने वाला है, कंपटीशन इस साल, क्योंकि भाई यहाँ पे हमारे लगभग डबल फॉर्म थे और यहाँ पे देखिए आप लगभग हमारे आधे फॉर्म हो गए हैं। तो इसका मतलब है थोड़ा सा तो कंपटीशन हमारा कम होना ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे प्लस पॉइंट है। लेकिन हमें भाई ये नहीं सोचना कि हमारी कट ऑफ कम जाएगी, ज़्यादा जाएगी, हमें बिल्कुल भी नहीं सोचना। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए भाई, हमारा मैक्सिमम मार्क्स का टारगेट होना चाहिए कि हम मैक्सिमम मार्क्स हम अपने यहाँ पे ला पाएँ, पूरी जी जान लगा पाएँ। मैक्सिमम मार्क के साथ हम जाएंगे, 100 नंबर का पेपर है तो हम कोशिश करेंगे 100 में से 100 लाएं, लेकिन हमें टारगेट करना चाहिए भाई 80 प्लस होना चाहिए, या 80 से 90 के आसपास हमें मार्क्स आने ही चाहिए। तो इससे क्या होगा कि भाई हमारा कितनी भी कट ऑफ जाए हमें कोई टेंशन नहीं होगी कि हमारा भाई पीडीएफ में नाम
आ जाएगा। ठीक है, तो हमने इसकी बात कर ली। उसके बाद हम आइए कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ की जो बात है वो हम कर लेते हैं। कट ऑफ जो हम क्या करते हैं भाई, अगर हम पिछली बार की कट ऑफ देखें तो पिछली बार की जो हमारी कट ऑफ गई थी, तो हमारी कट ऑफ पिछली बार हम मोटा मोटा अगर देख ले तो हमारी कट ऑफ जो गई थी वो 75 से 80 गई। सभी जोन्स का मैं एक एवरेज आपको बता रहा हूँ। तो हम सभी जोन्स का जो एवरेज है वो 75 से जो वो 80 नंबर के बीच गई थी। ये मैं केवल उनकी बता रहा हूँ भाई, केवल जो हमारे किस में आते हैं, यूआर में आते हैं, जो जनरल में आते हैं, मैं उनकी बता रहा हूँ। ठीक है, उसी के बाद हम इसकी रेंज इसकी भी ले लेते हैं। तो हमारी 70 से जो है 75 मान लेंगे हम ओबीसी की 70 से जो 75 नंबर है वो ओबीसी की कट ऑफ मान के चलेंगे। और उसके बाद हमारा एससी एसटी वाले बच्चों की, एससी और एसटी वाले बच्चों की लगभग जो कट ऑफ गई है वो 62 से हमारी 65 गई है। ठीक है, इसमें हम एससी की लेके चल रहे हैं। और एसटी की सेपरेट बात कर लें तो एसटी में जो हमारी कट ऑफ गई है वो अप्रॉक्स हमारी गई है 57 से जो 60 है वो हम इतना मान के चल सकते हैं। ये पूरी मैं जोन वाइज बता रहा हूँ, एक एवरेज बता रहा हूँ। अगर आप किसी भी एक एवरेज, मोटे मोटे एवरेज की अगर बात कर लें तो आप किसी भी जोन से आते हैं, किसी भी कास्ट से आते हैं, तो आप अगर टारगेट करते हैं कि भाई 80 प्लस या 75 से 80 का अगर टारगेट करके चलते हैं तो आपका किसी भी जोन में होंगे, कितनी भी कट ऑफ जाए तो कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। इससे ज़्यादा आपको कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी बच्चों। तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम मार्क्स का होना चाहिए। अगर आपके 80 या 80 टच भी करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली है यहाँ पे। ठीक, हमने तो कट ऑफ की बात कर ली है। ठीक है, आपकी पॉइंट जो है, आपके पॉइंट्स हैं वो सब क्लियर हो चुके हैं। ठीक, हमने 4 पॉइंट्स पे बात कर ली है। उसके बाद हम लास्ट जो बात करते हैं, आप जानते ही हैं कि भाई मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं, ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके लिए मैं रीजनिंग पढ़ाता हूं। तो हम आज बात करेंगे कि भाई हम रीजनिंग में क्या कर सकते हैं। सर हमारे जो 30 क्वेश्चन जो रीजनिंग के आते हैं, हम 30 क्वेश्चन के लिए हम क्या कर सकते हैं। सर 30 क्वेश्चन के बारे में हमें बता दीजिए। तो हम क्या करें, 30 क्वेश्चन हमें यार रीजनिंग को कैसे तैयार करें। सर हमें कुछ ऐसा बता दीजिए कि भाई हमारी जो रीजनिंग है सर 30 दिन है हमारे पास, हम जल्दी से जल्दी अपनी रीजनिंग को कवर कर लें और तैयार कर लें, हमें कोई दिक्कत ना हो। ठीक है दोस्तों, तो हम कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम देख लेते हैं हम इसको रीजनिंग को कैसे कवर करेंगे। लेकिन मैं क्या करूंगा भाई, इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सी एक सीरीज चलाई जाए या कोई एक बैच लाया जाए रीजनिंग में। जैसा कि हम एसएससी जीडी के लिए जो बैच चला रहे हैं, एक योद्धा सीरीज चला रहे हैं, तो आपने उसको भी ज्वाइन किया होगा, काफी बच्चे इसमें जीडी वाले भी होंगे। तो आइए हम देख लेते हैं हमारा रीजनिंग का क्या प्लान है, या हम तीनों की स्ट्रेटजी की बात कर लेते हैं। अगर हम स्ट्रेटजी की बात कर लें, इन तीनों की स्ट्रेटजी की बात कर लें, ठीक है, स्ट्रेटजी की बात कर लें तो हमारी स्ट्रेटजी जैसे मान लो मैथ हो गया हमारा, ठीक, मैथ हो गया हमारा, रीजनिंग हो गया हमारा, ठीक है, और उसके बाद हमारा क्या हो गया भाई, जीएस हो गया। ठीक, तो हमारा 30 यहाँ से हो गए, 30 हमारे यहाँ से क्वेश्चन हो गए और हमारे 40 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई, फोकस इसी पे करना चाहते हैं, हम इसी पे फोकस करेंगे। तो हम रीजनिंग की बात कर लेते हैं भाई कि रीजनिंग में हमें क्या करना, कैसे करना। सबसे पहला हमारा क्या होना चाहिए कि भाई हमारा जो रीजनिंग का सिलेबस है तो वो हमारा क्या होना चाहिए भाई, बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि अगर भाई जिन बच्चों का सिलेबस बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हुआ या 80% कंप्लीट है, 90% कंप्लीट है, तो भाई जो लास्ट के हमारे देखो टोटल जो डेज बच्चे हैं, जो टोटल डे हैं हमारे, वो कितने हैं हमारे पास भाई, केवल 30 दिन जो हैं वो हमारे पास बचे हुए हैं। तो 30 दिन हमारे पास है, तो उसमें क्या करना भाई, अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस 10-20% कम रह गया तो भाई बचे हुए एक वीक में 7 डेज में या फिर 10 डेज में भाई क्या कर लेना है, आप लोगों को कंप्लीट करना है सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस करने के बाद, सिलेबस को आप कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है भाई, सबसे पहले आपको रिवीजन करना है। ठीक है, रिवीजन करना है, सबसे पहले होना चाहिए कि भाई हमारा रिवीजन हमें करना है। उसके बाद हमारा क्या होना चाहिए भाई, हमें जितने ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक, पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ, मैं आपके लिए सोच रहा हूँ कि जितने भी आपकी शिफ्ट्स हुई हैं आरआरबी एनटीपीसी की, तो जितने भी हमारे उसमें क्वेश्चंस आए हैं लगभग 47 से
हाँ 45 से 50 शिफ्ट हुई हैं आपकी। तो जितने भी आपके पीवाई के क्वेश्चन हैं हम क्या करते हैं, 3 पेपर जो हमारे होते हैं, 3 शिफ्टों में पेपर होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में, तो हम तीनों शिफ्टों में होते हैं 90 क्वेश्चन। तो 90 क्वेश्चन में हम चुनिंदा क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, 10-20 क्वेश्चन जो भी हम लाएंगे बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वेश्चन लाया करेंगे। तो हम ऐसे क्या करेंगे भाई, जो हमारी 50 शिफ्ट है उनको जल्दी से जल्दी हम कवर कर लेंगे, लगभग हम 15 से 20 दिन में जो है वो सभी शिफ्ट कवर कर लेंगे। तो हमारा पीवाईक्यू का जो है आपको टेंशन नहीं लेनी है, पीवाईक्यू जितने क्वेश्चन है मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। हमें क्या करना भाई, पीवाईक्यू को रट्टा लगा देना है, एग्जाम पैटर्न पीवाईक्यू पे ही हमारा बिल्कुल आधारित होगा। बस आपका ये है फिक्स कि भाई पीवाईक्यू से अगर आपने सही से प्रैक्टिस कर ली, सही से कंप्लीट कर लिया, तो एक भी क्वेश्चन इधर उधर नहीं होगा, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। 30 में से 30 आएंगे, जो कि मेरे हर एग्जाम में 30 में से 30, 50 में से 50 और 25 में से 25, 20 में से 20 सभी में आए हुए हैं। इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसी वजह से आपसे बोल पा रहा हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, हमने यहाँ सॉल्व कर लिया, रिवीजन कर लिया और सॉल्व पीवाईक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमें भाई क्या करना है, हमें डेली जो है हमें क्या करना भाई, डेली जो है कम से कम एक मॉक देना है, डेली कम से कम एक मॉक देना है। तो एक मॉक हमें डेली देना ही देना है, ठीक। हम एक मॉक को हमें डेली ही देना ही है। अब चाहे वो आप किसी भी ऐप पे दीजिए, चाहे ऑफलाइन दीजिए, चाहे किसी बुक से दीजिए, लेकिन आपको क्या करना है भाई, एक मॉक पर डे देना है। और सबसे बड़ी बात ये है, मॉक तो बच्चे दे लेते हैं, लेकिन उसे कैसे देते हैं भाई, दे दिया मॉक, नंबर आ गए, देख लिए कि कितने कट गए, कुछ नहीं देखा कि हाँ भाई हमने इतने अटेम्प्ट किए, इतने नंबर आए बस। लेकिन सबसे बड़ी गलती यहाँ पे बच्चे यही करते, उन्होंने सीधा टेस्ट मॉक दिया और सीधे उसके बाद क्या कर देते भाई, हमारे नंबर इतने आए, ठीक, कोई मतलब नहीं, उन्होंने कितना कुछ भी दिमाग नहीं लगाया।